यहाँ पे बड़ा इशू जो है वो भूमि अधिग्रहण का है। यहाँ कई गांवों को नोटिस दे रहे, लाल नोटिस, और ये कह रहे साथी जी बस जाओ और खाली करो, गांव खाली करने पड़ेंगे। ये बीमारी कुछ साल पहले भी आई थी। ये धीरे धीरे भूमि अधिग्रहण का इशू पूरे देश भर में है, ये फैलेगा। उत्तर प्रदेश में भी हाईवे बहुत निकल रहे हैं, बहुत हाईवे हैं, नहर है, आवास विकास है। लगता तो ऐसे है पूरे देश दुनिया में कि भाई बहुत विकास हो रहा, लेकिन विकास किसके दम पर हो रहा है? विकास किसानों की जमीन फ्री में लूट का हो रहा है। क्या अगर एक हाईवे बनेगा, एक कॉलोनी बनेगी, उसमें स्टील, मोरम, गिट्टी, लेबर, सीमेंट सब चीज बाजार भाव पाएगी, उस पर कोई वो नहीं लगाता कि इसको सस्ते में दे दो, इसे आज से 15 साल पहले जो रेट था उसी रेट में दे दो। वो बाजार भाव पर खरीदी जाती है, उस पर कोई वो नहीं लगाता कि इसको सस्ते में दे दो, इसे आज से 15 साल पहले जो रेट था उसी रेट में दे दो। वो बाजार भाव पर खरीदी जाती है, लेकिन किसान की जमीन सस्ते रेट पे, दान में, फर्जी तरीके से उस पर खरीदी जा रही है। क्या यूपी सरकार की गलती मान रहे हैं कि एक कोई एसओपी नहीं है या फिर नियम बने हैं, नियम को लागू नहीं किया जा रहा है यूपी में? सब ठग ठगे हैं भाई, यूपी सरकार भी ठग ठगी है, अधिकारी भी, सरकार भी, अथॉरिटियां भी सब मिल लेती है, सब मिल जा। क्या हाईवे बनेंगे किसानों को या किसी आदमी को टैक्स फ्री है फिर उस पर? क्या जिन किसानों की जमीन जाएगी वे कहीं पे भी हाईवे पे जाएंगे, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा? हाईवे बन जाएगा तो उनको भी टोल टैक्स देकर जाना पड़ेगा। किसान को तो जो मिलेगा वो अब मिल जाएगा। देश में किसानों के कई मुद्दे हैं, आप संघर्ष भी करते रहते हैं, लगातार आवाज भी उठाते रहते हैं। क्या केंद्र सरकार फेल है इस चीज को नहीं क्लियर देखो, कर पा रही केंद्र किसानों को? सरकार जो है, अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती तो वह काम जरूर करती। ये सरकार है पूंजीपतियों की। पूंजीपतियों का एक गैंग है, उसने इस देश के एक पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा कर लिया, उसके माध्यम से वे इस देश में घुस गए। अब इस देश को वे लूटने का काम कर रहे हैं। पूंजीवाद बढ़ेगा देश में, लोग गरीब होंगे, और 2047 तक देश की किसान की बहुत जमीन पूंजीपतियों के पास में चली जाएगी। ने 47 तक विकसित राष्ट्र का नारा दिया है, क्या किसानों हाँ, के तो जमीन? विकसित तो राष्ट्र हो ही जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी बड़ी बड़ी, गरीब किसान का वो होगा। जैसे दिल्ली में आप देखो, जहाँ ये कोठियाँ चमकती है, वो कोठियाँ थोड़ा है, उनके पीछे अगर देखोगे तो झुग्गी झोपड़ियाँ है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, सड़क की सब जमीन व्यापारी खरीद रहा, उनके बड़े बड़े मॉल और वे बन जाएंगे, पीछे अपना गरीब रहेगा। इस देश में फिर एक क्रांति होगी, एक देश में क्रांति की जरूरत है, वह होगी। किसानों के मुद्दे को आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने आंदोलन किया और उसके बाद अब किसान नेताओं में भी एक विरोधाभास दिख रहा है, तो क्या किसान देख रहे संगठन बन गए देश में आंदोलन के बाद में, 700 नए संगठन, और भारत सरकार ने किसान संगठनों को तोड़ने का काम करा, और बहुत किसान संगठन बन रहे हैं। क्या देश में कोई भारतीय जनता पार्टी अटल बनी कोई, या भारतीय जनता पार्टी कोई मोदी बनी? लेकिन किसान संगठनों का रजिस्ट्रेशन धड़ाधड़ हो रहे। तो ये क्या है? किसान संगठनों को तोड़ने की एक बड़ी साजिश है। जैसे कहते हैं ना कि बटोगे कटोगे, तो हम कहते हैं भाई बटोगे तो लूटोगे। ये बांटने का काम तो किसानों को कर रही है, ये टिकैत का मजदूर नारा को कर रही है। ये टिकैत का नारा है, बटोगे तो लूटोगे। तो ये तो सबका, ये तो देश के किसान का है, यही तो नारा असली है। और नारे तो फर्जी है, और तो वोट के नारे हैं, टिकैत ये साहब नारा असली है। टिकैत साहब आप कुंभ स्नान करने भी गए थे, कुंभ स्नान करने गए, अब कुंभ समर्पण हमारा हो है, गया है, कुंभ हमारा है, तो क्यों ना जाए स्नान तो करने। कैसी कैसी व्यवस्था दिखी आपको? व्यवस्था बढ़िया थी, ठीक थी, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या कहेंगे, क्योंकि तारीफ तो योगी सरकार अपनी खुद कर रही है कि बहुत अच्छी भाई वो तो कुंभ का फंड है, 6,000 करोड़ रुपए का फंड है, इतनी जनता आवेगी। कोई हमारे घर में भी कोई आ लगे मेहमान तो हम भी तवज्जो तो करेंगे। अगर इतनी व्यवस्था ना होती तो पूरा शहर खराब होता। खुश है योगी की व्यवस्था से जो कुंभ में हुई? योगी की कहाँ व्यवस्था है, तो कुंभ मेले की व्यवस्था है। हम्म, लेकिन ठीक रही, वहाँ पे व्यवस्था ठीक थी, बढ़िया थी। और कुंभ जो नहीं नहाया
उसका ये इलाज रखेंगे। कई साल लोग को कहूँ जाएंगे ये हिंदू है ही नहीं, कुंभ नहाए नहीं, हिंदू है ही नहीं, और कोई काम नहीं करने के। हमने सबको कहा भाई कुंभ नहा लो, अब भी मौका है। होली तक, होली तक ये नहा लो, जिसको भी नहाना, चलते हुए जल में, वो चाहे खेत का जल, मिट्टी में जो जल चल रहा है उसमें स्नान करके अपने फोटो घेर दो, नहीं तो फजीता बांट देंगे उसका। क्या कहेंगे वो? फजीता बांटेंगे। ये देखो जो असली हिंदू है, हिंदू यहाँ दो तरह के हैं। एक है नौरंगिया हिंदू, एक है भारतीय हिंदू। तो अब हम बताओ भाई आप कौन कौन से हो? नौरंगिया है जो इसकी उत्पत्ति अभी हुई, जिसकी उत्पत्ति यहाँ से नजदीकी एक स्टेट है, उसमें तो एक नौरंगिया हिंदू है, वो उसकी उत्पत्ति जहाँ से एफिडेविट लेना पड़े हिंदू का को। और एक है ओरिजिनल। तो हम तो है भारतीय ओरिजिनल भाई, हम सब नहाए, सब उसको सबको मानते हैं। मीट मछली उससे सब दूर है, उनसे दूर रहे, और सबको नहाना चाहिए। इस मुद्दे की बात हल्के में काम नहीं चला। जैसे ही वे डिमार्केशन करने आएंगे, खंबे गाड़ने आएंगे, उनके खंबे फाड़ने पड़ेंगे। जब वे ट्रैक्टर लेकर फसल जुताई करने आएंगे, उनके वे रोकने पड़ेंगे। उस दिन से आंदोलन शुरू होगा। अभी यहाँ पे कोई आंदोलन है नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। बताएगा तो चल जाएगा, इतना ही बता दिया। अब जिस दिन वे काम करने में ना रोको, ट्रैक्टर का मुकाबला ट्रैक्टर से होगा। हाँ। थैंक यू।